यह वाकया उस समय का है जब इस्लाम तेजी से फैल रहा था, लेकिन मक्का के कुरैश अब भी मुसलमानों के कट्टर दुश्मन बने हुए थे। लगातार जंग, जुल्म और साजिशों के बाद भी नबी करीम हजरत मोहम्मद सब्र और अमन का रास्ता अपनाए हुए थे। एक दिन नबी ने ख्वाब देखा कि वे अपने सहाबा के साथ खाना ए काबा में उम्रा अदा कर रहे हैं। नबी के ख्वाब वही होते थे जो अल्लाह की तरफ से सच्चे इशारे होते हैं। इस ख्वाब के बाद नबी ने ऐलान किया कि हम उम्रा करने मक्का जाएंगे, बिना हथियारों के, सिर्फ अमन के साथ। लगभग 1400 सहाबी इस सफर के लिए तैयार हो गए। न कोई जंग का इरादा था, न बदले का, सिर्फ इबादत। लेकिन जब यह खबर मक्का पहुंची तो कुरैश घबरा गए। उन्हें डर था कि अगर मुसलमान शांति से मक्का में दाखिल हो गए तो उनकी ताकत और रुतबा खत्म हो जाएगा। उन्होंने रास्ता रोक दिया। मुसलमान मक्का के पास हुदैबिया नाम की जगह पर रुक गए। हालात बेहद नाजुक थे। सहाबा का जोश उमरा के लिए था, लेकिन सामने दुश्मन खड़ा था। कई सहाबी चाहते थे कि लड़ाई कर ली जाए, लेकिन नबी ने सब्र को तरजीह दी। कुरैश की तरफ से बातचीत के लिए सुहैल बिन अम्र आया। लंबी बातचीत के बाद एक समझौता लिखा गया, जिसे इतिहास में सुलह ए हुदैबिया कहा जाता है। लेकिन इस समझौते की शर्तें देखने में मुसलमानों के खिलाफ थीं। लिखा गया कि इस साल मुसलमान उम्रा नहीं करेंगे, अगले साल आएंगे। अगर मक्का का कोई आदमी मुसलमान बनकर मदीना भाग जाए तो उसे वापस किया जाएगा, लेकिन अगर कोई मुसलमान मक्का चला जाए तो उसे वापस नहीं किया जाएगा। जब सहाबा ने यह सुना तो उनके दिल टूट गए। हजरत उमर रजे जैसे मजबूत ईमान वाले सहाबी भी बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कि यह तो जुल्म है। सबसे ज्यादा दर्द उस समय हुआ जब समझौते के दौरान अब्बू जंदल नाम का एक मुसलमान जंजीरों में जकड़ा हुआ भागता हुआ आया। वह सुहैल बिन अम्र का बेटा था और मुसलमान बन चुका था। उसने मदद की गुहार लगाई, लेकिन समझौते के मुताबिक नबी को उसे वापस करना पड़ा। यह मंजर देखकर सहाबा की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन नबी ने सब्र किया और कहा, अल्लाह तुम्हारे लिए रास्ता बनाएगा। समझौता हो गया। मुसलमान बिना उम्रा किए वापस लौट आए। बाहर से देखने वालों को यह हार लग रही थी, लेकिन अल्लाह की नजर में यही सबसे बड़ी जीत थी। कुरान में इस समझौते को फतेह मुबीन, खुली जीत कहा गया। इसके बाद हालात बदलने लगे। जंग रुक गई। लोग अमन से इस्लाम को समझने लगे। 2 साल के अंदर इतनी बड़ी संख्या में लोग मुसलमान हुए जितने पहले कई सालों में नहीं हुए थे। आखिरकार इसी सुलह का नतीजा था कि मक्का बिना खून खराबे के फतह हुआ। यह कहानी हमें सिखाती है कि हर जीत तलवार से नहीं होती, हर समझौता कमजोरी नहीं होता और हर सब्र बेकार नहीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। अल्लाह हम सबको नमाज कायम करने वाला बनाए। आमीन।